प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। आज मंगलवार है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की ढेरों ढेरों बधाई लाडले हनुमान जी। मनन प्रार्थना सदा साथ रहना और सिखाना। श्री रामचरितमानस में मनन पाठ बाल राम कथा पुस्तक के आधार पर सीखने और सच्चे मन से ईश्वर की जयकार कर सकूं, सीख पाऊं, ईश्वर का नाम ले पाऊं, ये सिखाना लाडले हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस मनन पाठ। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कल हमने पढ़ा कि राम का वन गमन हो गया। माता कैकेयी ने मंथरा से क्या सीखा, क्या हुआ? उत्तर यही आया कि राम को 14 वर्षों का वनवास और राम, सीता व लक्ष्मण दूर निकल कर आ गए। कहाँ? जंगल जाने के लिए 14 वर्षों का। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन को जाने के लिए अयोध्या से निकले तो महाराज दशरथ ने सुमंत जी को कहा कि राम के साथ थोड़ी दूर जाइए और फिर वहाँ से लौटकर घर ले आइएगा। राम मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहे। दशरथ जी बेहोश थे, उन्हें होश नहीं था, रो रहे थे, आंखें खुलती है तो भी बस वही चिंता, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। तो यूं ही आगे बढ़े तीनों, श्रृंगवेरपुर पहुंच गए राम, सीता, लक्ष्मण और सुमंत। फिर राम ने सुमंत को वापस भिजवा दिया। सुमंत का मन था कि मैं राम को लेकर अयोध्या आ जाऊं, पर राम कहाँ सुनेंगे। तो आने लगे सुमंत जी। खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। महाराज की बेचैनी बनी हुई थी और उनको सुमंत जी से पता चला कि राम आगे चले गए 14 वर्षों के वनवास में और मुझे घर भेज दिया। सुमंत जी ने कहा। तो 6 दिन हुए थे। राम को वन जाने में 6ठा दिन हुआ और उस दिन ही, 6ठे दिन ही महाराज दशरथ जी का वन गमन हो गया। ओम। महाराज दशरथ का जीवन वहीं समाप्त हो गया। 6ठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अब अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ जी ने मंत्री परिषद में कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी की यही राय थी। भरत को अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना तत्काल अयोध्या बुलाने के लिए कहा। सुखद और दुखद जीवन श्री रामचरितमानस ही हमें सिखाती है। महाराज दशरथ के जीवन में कैसी खुशियाँ हुई। पुत्र
अंत्येष्टि यज्ञ से बच्चे हुए। जनकपुर में चारों का विवाह हुआ। अब लौट के आए हैं जनकपुर से चारों बहुओं को लेकर। तो राम का राज्याभिषेक का सपना देखना शुरू कर दिया और निश्चित किया कि कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन ये 2 वरदान कैकेयी ने कैसे मांगे कि दुनिया से महाराज दशरथ ही चले गए। भरत अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ थे। उन्हें अयोध्या की घटना की कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वे चिंतित थे, घबरा रहे थे। भरत उन्होंने एक सपना देखा था। समुद्र पूरी तरह सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को जबरन खींचकर ले जा रही है। भरत अपने सगे संबंधियों को बताते हैं कि इस तरह के सपने से उन्हें डर लगने लगा है। भरत ने कहा यूं सभी सगे संबंधियों को। जिस समय भरत सपने की बात अपने साथियों को बता रहे थे, उसी समय अयोध्या के दूत उन्हें बुलाने आए। भरत अपने नाना कैकेयी राज से विदा लेकर 100 रथों और सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा था। फिर कारण से वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। नगर काफी शांत और उदास था। वे सीधे राजभवन अपने पिताजी से मिलने गए, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल गए। माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को गले लगा लिया। कैकेयी ने और उन्होंने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया। भरत यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पर कैकेयी तो अभी गर्भ में है ना, 2 वरदान मिले हैं, इसलिए वो गर्व से कहती है कि हाँ लाडले, आपके पिता का निधन हो गया है। भरत बेहोश हो गए। माता कैकेयी ने उन्हें उठाया। भरत पिता के निधन से काफी व्याकुल थे। तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। कैकेयी ने बताया कि राम को पिता ने 14 वर्षों 14 इयर्स के लिए वनवास दे दिया है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए हैं, कैकेयी कह रही है। भरत यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कि वनवास क्यों? क्या उनसे कोई अपराध हो गया? कैकेयी ने बताया कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ। उसने ही भरत के हित के लिए महाराज से प्रार्थना की थी। अपने वरदान की सारी बातें बताते हुए कैकेयी ने भरत से कहा, उठो पुत्र। कैकेयी कह रही हैं, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। भरत को बहुत अधिक
क्रोध आया और वे अपना क्रोध रोक नहीं सके। वे अपनी माता को धिक्कारते हुए चीख उठे, चीख पड़े गुस्से में, तुम अपराधिनी हो। अब भरत कह रहे कैकेयी को, माँ को, तुम अपराधिनी हो। मेरे लिए यह राज बेकार है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। वे बार बार अपनी माता को कोसते रहे। भरत को इतना गुस्सा आ गया। किसने, भरत कहते हैं, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? किसने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाया? मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मनाकर अयोध्या वापस लाऊँगा। कैकेयी के महल से निकलकर भरत माता कौसल्या के पास गए। वे उनके चरणों में गिरकर, रो रो कर, फूट फूट कर रोने लगे। भरत, कौसल्या पहले से ही काफी दुखी थी। वे बोली, कौसल्या माँ बोली, पुत्र, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हुई। राम जंगल में है। अब तुम राजगद्दी संभालो। बस मेरे ऊपर एक उपकार करो। मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने माता कौसल्या से क्षमा मांगी। दोनों रो रहे हैं। कौसल्या माँ रो रही है और भरत रो रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई। फूट फूट कर रोने लगे दोनों। भरत ने उनकी सफाई दी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। राम उनके प्रिय अग्रज हैं और वे उनका अहित सोच भी नहीं सकते। भरत ने कहा, वे निरपराध हैं। कौसल्या ने भरत को क्षमा दी और अपने गले से लगा लिया। भरत सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे। उन्होंने लपटकर मंथरा, वो जो दासी थी मंथरा, उन्होंने लपटकर मंथरा के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के पास ले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनि वशिष्ठ जी अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उन्होंने भरत से कहा कि वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। तब भरत ने महर्षि के आग्रह से इनकार कर दिए और कहा कि मुनिवर,
यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के नगरवासी तथा अयोध्या की चतुरंगिनी सेना भी साथ थी। राम अब तक गंगा पार करके चित्रकूट भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए थे। राम बहुत ही उच्च विचारों वाले थे तथा महर्षि की असुविधा के कारण आश्रम में नहीं रुकना चाहते थे। अतः उन लोगों ने पहाड़ी पर एक पर्णकुटी बनाई। भरत पूरे दल बल के साथ चित्रकूट की ओर बढ़े आ ही रहे थे। उस तरफ सेना के चलने से आसमान में धूल ही धूल नजर आ रही थी। निषाद राजगृह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे? निषाद राज जी ने ऐसा मन में विचार किया। सही स्थिति का पता चला तो उन्होंने उनकी अगवानी की। निषाद राज जी ने भरत की अगवानी की। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। वहाँ भरत को राम का समाचार मिला। उन्होंने बताया कि राम की पर्णकुटी उस पहाड़ी पर है। अयोध्या वासियों ने रात को आश्रम में बिताई, क्योंकि आगे जंगल घना था। अगले दिन सुबह सेना चली तो वन में खलबली मच गई। सभी जानवर पक्षी इधर उधर भागने लगे। राम सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण ने देखा कि एक विशाल सेना चली आ रही है। लक्ष्मण चीख कर राम से बोले। लक्ष्मण बोले, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार देना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण को समझाया। भरत हम पर हमला नहीं करेगा। वह हम लोगों से मिलने आ गया होगा। लक्ष्मण तो आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे थे, किंतु राम ने उन्हें समझाया कि वीर पुरुष अपने धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। भरत सेना को पहाड़ी के नीचे छोड़कर शत्रुघ्न के साथ पहाड़ी के ऊपर गए।
वे राम के चरणों में लेट गए। दोनों भाइयों का, राम और भरत आपस में ही ऐसे घायल, वे राम के चरणों में लेट गए। राम ने भरत और शत्रुघ्न को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय सबकी आंखों में आंसू थे। भरत ने राम को पिता के निधन की बात बताई। अब तक राम, लक्ष्मण और सीता को नहीं पता था कि महाराज दशरथ दुनिया से चले गए। चित्रकूट में आए भरत, और भरत ने राम को पिता के निधन की बात बताई। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए और शोक में डूब गए सभी। और राम की तो स्थिति और बुरी, क्योंकि वो पिता के लिए ही तो करते हैं अच्छा, पिता ही दुनिया से चले गए। कुछ देर बाद राम पहाड़ी से नीचे उतरकर नगर वासियों तथा माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और गुरु से मिलने गए। राम ने बड़े ही सहज भाव से सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगली सुबह भरत ने राम को अयोध्या चलकर राजगद्दी संभालने का वही विनम्रता से आग्रह किया। राम इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता। पिता की आज्ञा है कि तुम राजकाज संभालो। महर्षि वशिष्ठ जी ने राम को समझाया कि रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, अतः तुम्हें अयोध्या लौटकर दायित्व निभाना चाहिए। राम बहुत संयम स्वर में बोले। राम चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य ठंडा पड़ जाए, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता। नहीं भरत की स्थिति, राम की स्थिति कैसी हो गई कि दोनों बोल भी नहीं पा रहे। अब तो राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं थे। भरत राम से बोले, भरत राम से बोले कि मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा। आप अपना खड़ाऊ को माथे से लगाया, प्रणाम किया। भरत कह रहे हैं, घबरा भी रहे हैं। भरत राम से बोले कि मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा। आप अपना खड़ाऊ दे दीजिए, खड़ाऊ मैं उसी की आज्ञा से, भरत कह रहे हैं ये कि मैं उसी की आज्ञा से 14 वर्षों तक राजकाज
चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने मान लिया। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया। राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर लाया गया और अयोध्या पहुंचने की तैयारी हो रही थी। तब भरत ने खड़ाऊ लेकर राम की खड़ाऊ लेकर जाने को तैयार तो हो गए भरत, लेकिन भरत ने जाते वक्त बड़े भाई राम को विशेष तौर पे ये कहा कि भैया मैं 14 वर्षों तक वनवास में नहीं हूँ, अयोध्या में आऊँगा जहाँ आप भेज रहे हो, रहूँगा वहाँ नंदी ग्राम में रहा, लेकिन भैया मैं 14 वर्षों तक ही वहाँ रहूँगा। आप 14 वर्ष होते ही अयोध्या आ जाइएगा तो ठीक है, वरना मेरे जीवन का वो अंतिम दिन होगा, मैं दुनिया से ही चला जाऊंगा, भरत ने कहा। और राम घबरा गए, फूट फूट कर रोते हैं, भाई भाई कैसी कथा है ये, रामायण है, श्री रामचरितमानस में ये चीज़ें दिल को कैसी हालत हो गई है। और राम की महानता देखें, राम जब सबके साथ चित्रकूट से आ रहे हैं, जहाँ महर्षि वशिष्ठ जी हैं, तीनों माताएं हैं, नगरवासी हैं, राम ने पहले आकर कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी को ऐसी कथा है, कैकेयी मन ही मन पछता रही थी, पर भरत क्रोध में है, शत्रुघ्न क्रोध में है। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने जीवन का रास्ता ही खराब करा दिया था। इतनी अच्छी थी कैकेयी, न जाने वो मंथरा से क्या बातें हुई, कैसा हुआ कि 2 वरदान मांगे और वो 2 वरदान जीवन में अंधकार कर गया। ओम राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर लाया गया और अयोध्या पहुंचकर खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर अपना पूजन करने लगा भरत। और राज्य काम कर रहा है, पर चित्रकूट से जब लौट के आए हैं पिता की खड़ाऊ लेकर जब भरत आए हैं, तो बस अब एक ही काम था, भरत और शत्रुघ्न। भरत चित्रकूट से आकर के नंदी गांव में कार्य करते हैं, खड़ाऊ राम का जो रखा हुआ है उसको नमन करते हैं, भरत फिर काम करते हैं, और शत्रुघ्न अयोध्या की नगरी में काम कर रहे हैं। क्या जीवन हो गया, क्या कैकेयी ने, क्या मंथरा ने 2 वरदान मांगे कि 6ठे दिन राम पहले वन को गए, 6 दिन हुए और दुनिया से महाराज दशरथ चले गए। ऐसी दुनिया, दुख की घटना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान साथ रहना। मन जब बुरी बातें आती है, दुख की बातें आती है, तो मन कमज़ोर हो जाता है। साथ रहना लाडले, ठीक करना। श्री रामचरितमानस में मनन पाठ सीखने के लिए सदा साथ रहना लाडले। मैं पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे 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 महादेव।